इन दो खूबसूरत महिला योद्धाओं ने बिना झिझक अपने कपड़े उतार दिए और फौरन नर्स की वर्दी पहन ली। वे जापानी सेना के अस्पताल में नर्स बनकर घुस गईं, सिर्फ अपने उच्च अधिकारियों का दिया गया एक खास मिशन पूरा करने के लिए। जापानी सैनिकों की तलाशी से बचने के लिए उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। पिस्तौल को उन्होंने अपने सीने के कपड़ों के अंदर छिपा लिया, फिर टांग से खंजर निकाला और उसे पट्टी से अपने हाथ पर कसकर बांध लिया। असली नर्स की तरह दिखने के लिए वे चुपके से नर्स स्टेशन में घुस गईं और पूरा मेडिकल सामान उठा लिया। अब वे इतनी असली लग रही थीं कि कोई शक नहीं कर सकता था। सब तैयार होने के बाद वे ऊपर के फ्लोर पर आत्मघाती मिशन के लिए बढ़ी। दोनों ऐसे दिखा रही थीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन नीचे पहुंचते ही एक जापानी सैनिक ने उन्हें देख लिया। वो पहरेदार उन्हें गौर से घूरने लगा। उसे लगा कि कहीं उसने इन्हें पहले देखा है। मामला बिगड़ने ही वाला था कि उनमें से एक महिला सैनिक ने चतुराई दिखाई। उसने वहीं मोहक जाल का इस्तेमाल किया। जापानी सैनिक को मादक नजरों से देखा, फिर बड़ी शांति से हाथ उठाकर कहा, जांच लो। सैनिक उसकी अदा में खो गया और जरा भी शक किए बिना उन्हें ऊपर जाने दिया। इस तरह दोनों तलाशी से बच निकली और सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। मकसद को जल्दी पूरा करने के लिए उन्होंने अलग अलग काम करने का फैसला किया। एक नर्स का बहाना बनाकर कमरे में गई और बोली, इंजेक्शन लगाने का समय हो गया है। जापानी अफसर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर तक नहीं उठाया। महिला नेता ने दिखावे में बोतल साफ करने लगी। अगले ही पल उसने खंजर निकाला और एक ही वार में दुश्मन को ढेर कर दिया। अफसर बिना आवाज निकाले मर गया। उसने उसकी बंदूक उठाई, तौलिए में छिपाई और ऐसे बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजे पर पहरा दे रहे सैनिक को कुछ पता ही नहीं चला। वो अगले कमरे में पहुंची जहां एक जापानी सैनिक गहरी नींद में सोया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत पास आ चुकी है। महिला नेता ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इधर दूसरी महिला सैनिक ने भी शानदार प्रदर्शन किया। एक जापानी सैनिक किताब पढ़ने में मग्न था। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि मौत उसके पीछे खड़ी है। महिला सैनिक ने चुपचाप पास जाकर दो तेज वार किए और उसे भी खत्म कर दिया। उसने शव पर कंबल डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। ऐसे ही दोनों ने कमरे 301 से 308 तक सफाया कर दिया। सभी जापानी अफसर एक एक कर ढेर हो गए। महिला नेता को अब भी मजा नहीं आया। उसने जानबूझकर आवाज लगाई, जल्दी आओ, वो बेहोश हो गया है। जैसे ही एक और सैनिक कमरे में दाखिल हुआ, उसने फिर वार किया और उसे भी खत्म कर दिया। इसी दौरान दूसरी महिला सैनिक देशद्रोही एम टोनी के कमरे में पहुंची। ये गद्दार काफी चौकस था, लेकिन घायल होने के बाद भी उसका नीचपन नहीं गया। उसकी नजरें अब भी गंदी थीं। महिला सैनिक ने मिशन पूरा करने के लिए पहले झूठ मूठ उसकी बातों में साथ दिया और फिर मौका पाकर एक ही वार में उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जब गश्त पर निकले जापानी सैनिकों को अफसरों की हत्या का पता चला, तब तक दोनों महिला योद्धाएं खिड़की से कूदकर भाग चुकी थीं। सैनिक पीछा करना भी चाहते तो देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको इन बहादुर महिला योद्धाओं का साहस पसंद आया तो अपने भाग्यशाली अंगूठे को हिलाइए और उन्हें एक बड़ा सा लाइक दीजिए। साथ ही अपनी राय कमेंट में लिखें और प्रोफाइल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि आगे की रोमांचक कहानियां भी देख सकें।